हेलो एवरीवन्स, मेरा नाम साकुनी है। लेक्चर 10 में आपका स्वागत है। अभी तक मैंने आपको आईटीएच आईटीएल वाली स्ट्रक्चर मैपिंग बताई थी, या आपको बोस चोक आईडीएम वाली स्ट्रक्चर मैपिंग बताई थी, आपको लिक्विडिटी स्वीप पीओआई बताए थे। लेकिन जो ये वाला लेक्चर है ये मोस्टली फॉरेक्स के लिए है। जैसे कि आपने एशियन, लंदन, किल जोन के बारे में सुना होगा। इसमें आपको सेशन वाइज ट्रेड करना होगा। सेशन वाइज हम इसमें ट्रेड करना सीखेंगे। इसमें कोई भी स्ट्रक्चर मैपिंग की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो कर सकते हैं मल्टीपल कन्फर्मेशन के लिए, लेकिन इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें सिर्फ आपको एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक आना चाहिए, उसके बेस पर ये ट्रेड है। इसमें लिक्विडिटी और सेशन को देखकर ही ये सेटअप बनाया है। इस सेटअप के लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमें बताएगा कि फ़िलहाल कौन सा सेशन चल रहा है, एशियन चल रहा है या लंदन चल रहा है या न्यूयॉर्क। तो आप ये सिंपल चार्ट देख रहे होंगे। इसमें आप कॉर्नर में अगर देख रहे होंगे UTC प्लस 530, इसका मतलब ये कलकत्ता का टाइम है। और इसमें हम ऐसा चार्ट बनाएंगे कि ऐसा जैसा न्यूयॉर्क में चलता है ना, न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से हम इसमें सेटिंग करने वाले हैं, इंडिकेटर लगाने वाले हैं। तो इसमें कोई भी स्ट्रक्चर मैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बताऊं तो मैं सेम इसी सेटअप पर ही फॉरेक्स में ट्रेड करता हूं फिलहाल। इससे अच्छा मुझे सेटअप कोई नहीं मिला। और हाँ, जो मैंने कल ट्रेड दी थी, इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, क्योंकि जो आज मैं सेटअप बताऊंगा उसमें सेटअप वर्क नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर इस ट्रेड का लॉजिक दूंगा। क्योंकि बहुत से ट्रेडर जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, या जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, कुछ लोगों ने यहाँ पर सेल किया था, तो मैंने यहाँ से बाय क्यों किया। कुछ लोग ऐसे भी है जिनको 10,000 लोग देखते हैं, उन्होंने यहाँ पर सेल लिया, लेकिन मैंने यहाँ से बाय लिया। मेरी लाइव स्ट्रीम पर मुझे बता रहे थे कि वो भाई यहाँ पर सेल दिया हुआ है, आपने बाय कैसे दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसका प्रॉपर लॉजिक बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपको इंडिकेटर ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है मार्केट सेशन, मार्केट एफएक्स सेशन लिखना है आपको। एक सेकंड, मार्केट एफएक्स सेशन। ये देखो, यहाँ पर 3 इंडिकेटर आपके सामने आएंगे। आपको जौन सा भी डिजाइन पसंद हो आप वो चूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए ये वाला दिखा रहा हूँ। इसको देख लेना, MAKSIM KANTA 164 लोगों ने इसको यूज किया हुआ है। मोस्टली इसको यूज किया है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, आप जौन सा चाहे वो यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इंडिकेटर को लगाओगे तो आपके सामने डब्बे से बने हुए नज़र आएंगे, जिसमें कि न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, लंदन लिखा हुआ है, टोक्यो। तो हम इसकी सेटिंग चेंज करनी है। और जो आपको डाउन साइड में UTC प्लस 30 दिख रहा है, कलकत्ता का टाइम, हमें न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, जितने भी लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, अगर जिनको नॉलेज नहीं है वो बात अलग है, लेकिन हमें हमेशा फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूयॉर्क के हिसाब से करनी चाहिए। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम पर बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से करते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि ये न्यूयॉर्क टाइम चल रहा है या फॉरेक्स टाइम या लंदन टाइम, तो उसको देखने के लिए हमने इस इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है। ये फिलहाल इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, इसमें ऐसी ही आती है, लेकिन हम न्यूयॉर्क के हिसाब से ये दिखाएंगे कि न्यूयॉर्क टाइम कब ओपन होगा, लंदन कब होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर जो आपको दिख रहा है टाइम जोन GMT +1 लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर -4 करना है। ये देखो -4। ये क्यों करना है अभी बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप जो कलकत्ता का टाइम है यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम करोगे, ये देखो UTC -4 न्यूयॉर्क, आपको इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग पर जाना है। यहाँ पर देखो, ये भी माइनस होना चाहिए 4, और ये भी माइनस, ये तभी मैच होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हो तो यस कर दो, पीछे बैक टेस्ट करना चाहते हो नहीं तो नो कर दो, आपकी मर्जी है। पहले सेशन में यहाँ पर लंदन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एशियन। सबसे पहला हमारा सेशन होगा एशियन। ये पहला सेशन है, इसमें एशियन। जो भी आप कलर चाहे वो दे सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट है, तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 बजे। एक तो होता है 8 ये वाला, एक होता है ये वाला। 24 आवर में ये सेटिंग करनी है आपको। देखो 8 ये वाला, यहाँ पर देखो ये 20 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 00 करना है, 00। ये देखो ये सेटिंग कर दी हमने। ये ध्यान से करना, बिल्कुल एक भी चीज़ अगर आपकी गलती हो गई
तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, आपकी ट्रेड फिर सही नहीं जाने वाली। इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। यहाँ पर सेशन 2 में लिखा हुआ है न्यूयॉर्क, तो आपको यहाँ पर लंदन करना है, LONDEN, लंदन। कलर आप जो भी चाहे कर सकते हो। इसमें जो आपको टाइमिंग चेंज करनी है 2 बजे से लेकर, क्योंकि 2 बजे लंदन ओपन होता है। हमारे न्यूयॉर्क के हिसाब से, इंडियन के हिसाब से अलग टाइमिंग है, न्यूयॉर्क के हिसाब से अलग टाइमिंग है। जो हम ये टाइमिंग कर रहे हैं ये न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से कर रहे हैं। अब मैं लंदन की बात करूं तो लंदन में यहाँ पर हमें 2 बजे करना है। तो 2 कहाँ पर है, ये रहा। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, ये 2 हो गया। यहाँ पर लिखना है 5। देखो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत इजी स्टेप है, बिल्कुल ध्यान से करना। ये हो गया। और सेशन तीसरा जो सेशन है इसमें लिखना है हमें न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इसमें जो आपको सेटिंग करनी है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। ये हमारे यहाँ नाइट में होगा, उनके वहाँ पर दिन में होगा। और चौथे सेक्शन में लिखना है आपको लंदन क्लोज, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको टाइमिंग क्या करनी है न्यूयॉर्क के हिसाब से, यहाँ पर करनी है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। ये देखो आपकी ये पूरी सेटिंग हो चुकी है, और इससे अलग कुछ भी नहीं करना। आप जो चाहे डिजाइन रख सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ये देखो यहाँ पर ओके कर देना है, तो आपकी कुछ इस प्रकार सेटिंग हो जाएगी। ये देखो अब ये बिल्कुल एक्यूरेट सेटिंग है, आपको सेम हो बहू ऐसी ही करनी है। ये एशियन सेशन, ये लंदन सेशन, ये न्यूयॉर्क सेशन। अब फिलहाल जो हमारे सामने चार्ट है, जो भी इसमें सेटिंग है वो सारी न्यूयॉर्क के कंट्री के अकॉर्डिंग है। जो भी हम करेंगे न्यूयॉर्क के हिसाब से करेंगे, इसी से ही आपके किल जोन अच्छे से वर्क करेंगे, आपके टाइमिंग बढ़िया काम करेगी, आपके स्वीप जो भी आप ट्रेड के सेटअप लोगे एकदम एक्यूरेट करने वाले हैं। ये बहुत मोस्टली लोगों को नहीं पता, जो प्राइज एक्शन वाले होते हैं या इंडिकेटर वाले, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इसको यूज करने का। इस फॉरेक्स अगर कोई भी करता है, चाहे प्राइज एक्शन वाला हो, इसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। उसको पता होना चाहिए कि सेशन कब ओपन होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमने ये कर लिया, आपने ये भी ये सेटिंग कर ली होगी, बिल्कुल ध्यान से। तो इसमें हम यूज करेंगे AMD का इस्तेमाल करना सीखेंगे, PO3 क्या होता है वो सीखेंगे। तो ये चीज़ें हम सेशन वाइज कैसे प्ले करते हैं। अब देखो इसका लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा क्यों ये फेल हुआ, पहले मैं समझा दूं कि मैं समझाने क्या वाला हूं। देखो हमेशा जैसे कि एक सेकंड, एपिक पैन तो खोल, ये वाला खोल लेता हूं। एशियन सेशन जो होगा, जैसे कि ये मानो ये एशियन सेशन चल रहा है फिलहाल, तो ये एशियन सेशन को स्वीप करेगा। इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेगा बाई साइड की, उसके बाद ये नीचे आएगा और यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक FVG होगा, यहाँ से नीचे चला जाएगा। तो अब मैं तुम्हें पूरा समझाता हूँ। ये हो गया एशियन सेशन, ये तो हो गया एशियन सेशन, और ये हो गया लंदन सेशन। लंदन सेशन में लिक्विडिटी लेगा और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में ये डाउन गिर जाएगा। तो ये हर डेली होगा, रोज होगा, और डेली में इसी बेस पर ट्रेड देता हूं। देखो ये हो गया आपका एशियन सेशन, मैं लिख भी देता हूं, एक सेकंड। एशियन सेशन, ये हो गया लंदन सेशन, ये डेली होगा। ये न्यूयॉर्क सेशन, एक सेकंड। देखो ये जो हुआ ये तो एशियन सेशन हो गया आपका, और ये लंदन सेशन। इसने क्या किया, लंदन सेशन एशियन सेशन में कंसोलिडेशन हुई मार्केट, इसको साइडवेज भी बोल सकते हो या एक्यूमुलेशन भी बोल सकते हो। लंदन सेशन में बाई साइड की लिक्विडिटी ली और उसके बाद थोड़ा सा एक्सपेंशन दे के रिट्रेसमेंट किया। तो इसको फ्लिप एंट्री आपने सिखा दिया मैंने, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से फ्लिप एंट्री बताई है कि कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ या यहाँ पर कोई भी चोक होगा या MSS होगा, उसके बाद आपको इस FVG ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना है और आपको लो तक के टारगेट रखने हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे आप ये भी बोलोगे कि सर ये हमारा फेल हो गया। मैंने आपको ये भी चीज़ें बताई कि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, मेजर टाइम फ्रेम 30 मिनट, 1 घंटा या 4 घंटा, इन पर आपको POI को भी मार्क करना है। आपको POI भी देखने हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। इस कंडीशन में देखोगे तो ये सेटअप फेल है। इसका प्रॉपर रीज़न बताऊंगा, इसलिए मैंने रखा है कि ऐसा क्यों हुआ।
रीज़न बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फंसने वाले हो, आपका यहाँ पर लॉस हो जाता। तो देखो, सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, एक्यूमुलेशन। मैं पूरा सेटअप लिख देता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड बस, 2 मिनट का समय दो, मैं मुझे पहले से ही लिखना चाहिए था। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन। दूसरे स्टेप में क्या होगा, हाई ऑफ द डे, या तो हाई ऑफ द डे बनाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ हाई ऑफ द डे, या फिर बनाएगा लो ऑफ द डे। दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये करेगा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। एक सेकंड में इस साइड छोटे कर लेता हूँ इसके सब, ये थोड़े बड़े चमक रहे होंगे आपको, 24 कर लेता हूँ, एक्सपेंशन। उसके बाद क्या होगा, रिट्रेसमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेटअप है ये, इसका डेली यूज करता हूं मैं। फिर ऐसे ही लंदन क्लोज तक जाएगा, और जैसे ही लंदन ओपन होगा, जो लंदन क्लोज होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। कैसे अपोजिट, मैं यहां भी लिख देता हूं, ये देखो, ये पूरा डेली होता है मार्केट में। कोई भी मार्केट हो, आप चाहे तो इंडियन भी ले सकते हो, वैसे इंडियन में मैं करता नहीं हूं, लेकिन अगर आप फॉरेक्स में करते हो तो ये ही होगा। एक्यूमुलेशन, शुरुआत में एक्यूमुलेशन ही होगा। दूसरे नंबर पर या तो वो हाई ऑफ द डे बनाएगा या लो ऑफ द डे बनाएगा। तीसरे नंबर पर वो एक्सपेंशन करेगा, और चौथे नंबर पर वो रिट्रेसमेंट करेगा। और जब लंदन होगा, ये वाला लंदन क्लोज, वो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके क्लोज हो जाएगा। ये डेली की प्रोफाइल होती है मार्केट की, सेशन बेस में भी। थोड़ा वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं शुरुआत में 2 दिन में सीख गया था, और वैसे भी मैंने यूट्यूब पर इसका लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें थोड़ा कम समझाया है, लेकिन मैं आपको डीपली बता रहा हूँ। ये ध्यान रखना, ये डेली होगा। कोई भी पेयर हो, कोई भी फोरेक्स का हो, जर्मनी हो, US30 हो, नैस्डैक हो, कुछ भी हो समझ गए। देखो, ये हुआ एक्यूमुलेशन। एक सेकेंड, देखो, एक सेकेंड यार, 1 मिनट, ये यहाँ पर लिया नहीं जा रहा, एक सेकंड रुक जाओ ब्रदर। एक मिनट रुको भाई, मैं दोबारा ओपन करता हूँ ये एपिक पैन नहीं चल रहा, एक सेकंड रुक जाओ। एपिक पैन दोबारा ओपन करना पड़ेगा। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, शुरुआत में एक्यूमुलेशन होगा, दूसरे नंबर पर या लो ऑफ द, अगर उसको नीचे जाना है तो शुरुआत में वो हाई ऑफ द डे बनाएगा, अगर उसको ऊपर जाना है तो लो ऑफ द डे बनाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। देखो, शुरुआत में क्या हुआ, एक्यूमुलेशन। दूसरे नंबर पर क्या हुआ, हाई ऑफ द डे। तीसरे नंबर पर क्या हुआ, एक्सपेंशन। फिर रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, फिर रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, और जैसे ही लंदन क्लोज होगा, ऐसे यहां पर क्लोज हो जाएगा। ये डेली प्रोफाइल होती है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी बार रील भी बनाई है, लेकिन मैं तुम्हें डीपली बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। कोई भी पेयर हो, ऐसा भी नहीं है कि वो एशियन सेशन में ही होगा, ध्यान रखना। ऐसा भी नहीं है कि वो एशियन सेशन में होगा, मे भी वो लंदन सेशन में हो जाए, लेकिन हाँ, स्टेप यहीं चलेंगे। शुरुआत में एक्यूमुलेशन होगा, फिर हाई ऑफ द डे बनेगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर रिट्रेसमेंट होगा। चाहे सेशन कोई भी हो, मे भी लंदन में, ये लंदन में ही हो गया एक्यूमुलेशन, न्यूयॉर्क में हाई ऑफ द डे बना दिया, और एशियन सेशन में कल को रिट्रेसमेंट कर देगा। ये ही होगा, चाहे न्यूयॉर्क में मान लो, अगर न्यूयॉर्क में, एक सेकेंड, जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन में हो गया कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन, और फिर हाई ऑफ द डे बना दिया उसमें लंदन क्लोज में, और अगले दिन जो एशियन सेशन है उसमें रिट्रेसमेंट, और फिर डाउन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपकी जो सीरीज है, जो आपके स्टेप है, वो इसी प्रकार चलेंगे। एक्यूमुलेशन, हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, ये इसी प्रकार चलने वाले हैं। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना। थोड़ा यूट्यूब पर भी देख लेना, जो मैंने लेक्चर बनाया है। मैं भी, मेरा थोड़ा गला खराब है, तो मैं कम बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, आपको मेरी आवाज़ में बहुत फ़र्क महसूस दे रहा होगा। मेरा गला पिछले 15 दिनों से ख़राब है, तो थोड़ा समझना मेरी मजबूरी। वैसे अगर कोई डाउट होगा, वैसे इतना हार्ड नहीं है ये, जैसे कि ITH, IDM ये थे ना, POI, उससे बहुत ईजी है। कोई स्ट्रक्चर मैपिंग की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप कर सकते हो, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस सेटअप से बेफिक्र होकर आप ट्रेड कर सकते हो। अब देखो, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ।
एक सेकंड, देखो इसका लॉजिक मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा पीछे से ही चला जाऊं। चलो शुरुआत से जैसे कि पीछे से जो आज तक की मार्केट है जो कल तक घटी उसमें तुम्हें एग्जांपल दिखाऊंगा लाइव मार्केट में। चलो देखो ये हुआ कंसोलिडेशन, अभी थोड़ा वैसे करके दिखा देता हूँ 15 मिनट पर। ये देखो कंसोलिडेशन, ये हुआ कंसोलिडेशन। रुक जाओ इस वाले टूल से इस्तेमाल करता हूँ। अरे यार एक सेकंड रुको, देखो एक सेकंड यार, एक सेकंड, ये रहा, मैंने दूसरी उसका उठा लिया था। ये हुआ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन लो ऑफ द डे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो लंदन में वो लो ऑफ द डे बनाएगा और सीधा रिट्रेसमेंट करके इस रिजेक्शन ब्लॉक पर टैप या ऑर्डर ब्लॉक पर, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, अभी ऑर्डर ब्लॉक भी बताऊंगा कैसे है, और सीधा ऊपर। देखो समझे प्रोफाइल, ये हुआ तुम्हारा एक्यूमुलेशन। थोड़ा इसको डार्क कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा समझ में आए। एक्यूमुलेशन, हाई लो ऑफ द डे या मैनिपुलेशन बोलो, वो भी कंसेप्ट यूज़ होता है कहीं कहीं। इसको करते हैं थोड़ा ऐसा कलर। और हाई ऑफ द डे रिट्रेसमेंट, ये हुआ रिट्रेसमेंट। एक सेकंड यार ये परेशान कर रहा है। देखो एक्यूमुलेशन, लो ऑफ द डे, रिट्रेसमेंट, ये रहा ये रिट्रेसमेंट, और उसके बाद एक्सपेंशन, ये हुआ तुम्हारा एक्सपेंशन यहाँ तक का। ये पूरी प्रोफाइल है डेली की सेशन वाइज, समझ गए। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। ये देखो ये पूरी प्रोफाइल है। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पर कहाँ हुआ, ये देखो इस कैंडल की इनसाइड में है फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, फिर ये वाली इसके इनसाइड में, ये वाली भी इनसाइड में है और ये वाली भी। तो ये हुआ इसका रिजेक्शन ब्लॉक। यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर, तो आपकी कुछ ट्रेड इस प्रकार बनती। इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। अब जो आपकी ट्रेड बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी, और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर, टारगेट आपका एशियन के हाई तक का। ये देखो एशियन के हाई तक का, तो आपकी ट्रेड इस प्रकार बनेगी। अब आप ये जो विक देख रहे हैं यहाँ पर कोई न्यूज़ होगी तो इसकी नीचे की लिक्विडिटी ली और सीधा ऊपर। कभी कभी ऐसा भी होगा अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक ना हो, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ना हो तो उसकी नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी आप दोबारा ट्रेड ले सकते हो। हमेशा आपका टारगेट एशियन के सेशन तक का रहेगा, हाई तक का। ये देखो यहाँ तक का अगले दिन हुआ ऐसा, जबकि ये देखो यहाँ पर अगला दिन दिखाता हूँ मैं तुम्हें कैसे। वैसे मैंने ये देखो एशियन सेशन, एशियन सेशन ने क्या किया, ऐसे रिट्रेसमेंट, ये देखो ये एक्यूमुलेशन किया खाली पार्ट पर, क्योंकि यहाँ पर बंद होता है मार्केट, सेशन वाइज चलते हैं ना। तो यहाँ पर बनाया हाई, ये देखो कंसोलिडेशन, ये रहा छोटा सा कंसोलिडेशन। ये सेशन वाइज होगा, इसमें फिलहाल एशियन में है, कभी कभी ये तुम्हें लंदन में भी दिखेगा होता हुआ। उसके बाद हाई ऑफ द डे, अगर मार्केट को नीचे जाना है, ये बनाया इसने हाई ऑफ द डे। और उसके बाद ये हुआ एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, देखो एक्यूमुलेशन, हाई ऑफ द डे, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, समझे। चलो देखो दोबारा देखो, यहाँ पर ये हाई ऑफ द डे बनाया, नीचे आया, नीचे जाने के बाद यहाँ पर कोई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक होगा पक्का, तो उससे मार्केट नीचे गिर गया। या देखो यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं, जैसे कि हाई ऑफ द डे तो बना दिया, उसके बाद ये देखो एफपीजी, यहाँ पर एफपीजी से टैप, ये रहा, और यहाँ पर आपकी ट्रेड कुछ इस प्रकार। एक सेकेंड, ये देखो ये दूसरे उसका आ रहा है, चार्ट का थोड़ा ग्लिच हो रहा है तो थोड़ा सा समझ लेना। देखो यहाँ पर ये एफपीजी टैप, और यहाँ से आपकी ट्रेड कुछ इस प्रकार, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का 20 पिप का, टारगेट आपका वैसे एशियन तक का रहता है, यहाँ तक का लो तक का। लेकिन अगर आपने और कंसेप्ट भी यूज़ कर रहे हो और न्यूज़ भी आने वाली है तो ऐसी कंडीशन में आपका अच्छा ही होगा। और वैसे भी अगर देखो जो न्यूयॉर्क सेशन था, न्यूयॉर्क सेशन अभी आया नहीं है, जो कि काम होता है ना लंदन सेशन का, जैसे कि हाई ऑफ द डे बनाना लंदन सेशन का काम होता है, लेकिन वो अभी हुआ उससे पहले ही हो चुका। जैसे ही ओपन हुआ लंदन सेशन तो पहले ही बना दिया और नीचे उसने रिट्रेसमेंट किया,
नहीं एक्सपेंशन किया और फिर रिट्रेसमेंट किया, तो ऐसी कंडीशन में तुम बड़ा टारगेट भी होल्ड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहला टारगेट आप एशियन के लो तक का ही रखो, ये भी बुरे पिप नहीं है, 65 पिप है। उसके बाद वही सेम देखो एशियन सेशन, ये रहा एशियन सेशन, ये पूरा एशियन सेशन है, डब्बा बना हुआ है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद इसने लो ऑफ द डे बनाया, बनाया या नहीं, लो ऑफ द डे बनाया, लो ऑफ द डे बनाने के बाद ऊपर, लेकिन इसने यहाँ पर मौका नहीं दिया। कभी कभी क्या होगा 15 मिनट पर आपको मौका नहीं देगा ट्रेड देने का, लेकिन आप क्या कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम पर जा सकते हो। कैसे, ऐसे, तारीख कौन सी है, 7 अक्टूबर, अभी दिखाता हूँ। होगा 5 पर नहीं मिलेगा तो 1 पर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 अक्टूबर, ये थोड़ी सेटिंग तुम गंदी सी लग रही होगी तुम्हें, थोड़ी अपने हिसाब से कर लेना। ये देखो यहाँ पर ये एशियन सेशन था, कंसोलिडेशन, लो ऑफ द डे बनाया। उसके बाद कोई तो ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पर नहीं है, ये रहा, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक, ये इसकी एफपीजी, और यहाँ से आपकी एक ट्रेड प्लान। ऐसा नहीं कि मैं ये चार्ट में दिखा रहा हूँ, मैंने सारी ट्रेड दी हुई है, इसी बेस पर बता रहा हूँ मैं, इसी बेस पर ही मैं ट्रेड देता हूँ। पहला टारगेट आपका एशियन तक का, लेकिन मैंने तुम्हें क्या रूल्स बताया, पहले एक्सपेंशन होगा, नहीं एक्यूमुलेशन हो गया साइडवेज, या फिर उसके बाद हाई ऑफ द डे बनाएगा, उसके बाद एक्सपेंशन होगा, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट होगा, और फिर एक्सपेंशन होगा। तो अगर देखो ये हुआ एक्सपेंशन, ये हुआ रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन, तो आप लंदन क्लोज तक ये ट्रेड होल्ड कर सकते हो। अगर तुमने एक चीज नोटिस की कि एशियन से पहले ही लंदन ने सेशन बनाया, इसने टारगेट हिट कर दिया, समझे, इसने न्यूयॉर्क तक का आने का मौका नहीं दिया। मैं दोबारा 15 मिनट पर जाता हूं, 7 अक्टूबर, देखो 7 अक्टूबर कहां पर है, इसने लंदन सेशन में ही हमारा टारगेट हिट कर दिया, इसने एशियन सेशन में ही बनाया और बीच में यहाँ पर लो ऑफ द डे बना दिया, और लंदन सेशन में ही हमारा टारगेट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने पीओआई देखे होंगे बड़े टाइम फ्रेम के, तो आपको कुछ इस प्रकार इस ऑर्डर ब्लॉक से एक ट्रेड बन जाती, अगर तुमने पीओआई देखे, या न्यूज़ होगी यहाँ पर कोई ना कोई। जब आपको पता है कि हमारा लंदन में टारगेट हिट हो गया है, तो अब क्या करेगा, लंदन क्लोज का काम क्या होता है, अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन। जो लंदन क्लोज होता है वो, उस लंदन क्लोज का काम किसने कर दिया, न्यूयॉर्क ने, अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज, समझ गए तुम। मैंने तुम्हें अभी बताया, ऐसा नहीं कि एशियन ही कंसोलिडेशन करेगा। यहां पर देखो ये भी कंसोलिडेशन किसने किया है, यहां पर लंदन क्लोज, लंदन ने और न्यूयॉर्क ने कर दिया। वैसे तो एशियन करना चाहिए, लेकिन देख लो लंदन ने कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सा भी सेशन कर सकता है। चलो देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊंगा, देखो अभी एक सेकंड, अभी दिखाता हूँ। हाँ एशियन सेशन देखो, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन है। अगर देखो क्लियरिटी जो मुझे दिख रहा है, अभी तो एशियन ही कंसोलिडेशन कर रहा है अभी फिलहाल की रेंज में। उसके बाद लंदन ने लो ऑफ द डे बनाया, लो ऑफ द डे बनाने के बाद ये इसकी एफपीजी, और यहाँ से आपकी एक ट्रेड कुछ इस प्रकार, और एशियन तक का टारगेट ये रहा, ये से 110 पिप का टारगेट है। उसके बाद यहाँ पर फिर डाउन। आप एक बार अगर बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई चेक करोगे, जो कि चलो मैं एक बार चेक करता हूँ, कितना अक्टूबर था, एक सेकंड यार, 8 अक्टूबर ही था शायद जहाँ से मार्केट गिरा। हाँ ये देखो प्योर एफपीजी से गिरा है। अब ये इसके इनसाइड में है, तो ये वाली कैंडल नहीं मानी जाएगी, कैंडल मानी जाएगी ये वाली। तो ये इसकी एफपीजी थी। अगर तुम्हें एफपीजी की बात करूँ, एक सेकंड यार, देखो अगर एफपीजी की बात करूँ तो ये पूरी एक एफपीजी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस एफपीजी से मार्केट डाउन। बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई ने यहाँ पर हमें ऐसा बोला, जो भी आपने ये सीखा है अभी एशियन सेशन कैसे प्ले करते हैं, ये आपको पीओआई के अंडर में रहकर करने हैं। बड़े टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी हर जगह करने लगो, फेल होते हुए दिखाई देंगे तुम्हें, मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ फेल होते हुए, समझ गए। चलो 15 पर जाते हैं दोबारा। ये रहा वो सेटअप। तो पीओआई को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक सेकंड, ये देखो
इसने, ये एशियन सेशन था, कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन होने के बाद इसने स्वीप किया है, थोड़ा सा माइनर सा स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद डाउन। तो जैसे कि अगर कभी कभी एशियन को स्वीप कर दे, अगर एशियन को स्वीप कर दे, एक सेकेंड यार एक्यूरेट नहीं बैठ रहा, मतलब इसको थोड़ा सा स्वीप किया है, ये देखो माइनर सा स्वीप है, अगर जूम करके देखोगे माइनर सा, थोड़ा सा स्वीप है, समझ जाना। तो अगर स्वीप करे तो आप कुछ इस प्रकार भी एंट्री बना सकते हो। स्वीप बेस पर पहले इसको क्लोजिंग देना है और यहाँ पर तुम एंट्री, या छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर अगर तुम्हें कोई मिल जाए, इसके स्टॉप लॉस इसके ऊपर का, टारगेट एशियन तक का, इसमें 1:1 इतना ही आपको रखना है। लेकिन अगर आप दोबारा देखोगे इसने क्या किया, लंदन होने का वेट नहीं किया। इसको मैं डिलीट करके एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पर बनाया इसने लो, लो बनाने के बाद एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक पर आने के बाद कैसे यहाँ पर एक एंट्री आपकी न्यूयॉर्क सेशन में, प्योर न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, क्योंकि इसका काम पहले ही कर दिया था लंदन ने। जो लंदन था, लंदन का काम होता है हाई लो ऑफ द डे या हाई ऑफ द डे बनाना, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने लेट किया। लेट करने के बाद आप यहाँ पर देखें कि आपकी एंट्री यहाँ पर भी, ये वाली एंट्री मैंने दी थी, शायद ग्रुप में दी थी, और टारगेट आपका लंदन के लो तक का, समझ गए। उसके बाद तुम्हें और दिखाता हूँ अगर एग्जांपल मिल जाए। ये देखो, थोड़ा सा इसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो। ये देखो एक्यूमुलेशन यहाँ तक, लंदन का काम क्या होता है, हाई ऑफ द डे बनाना, इसने बनाया है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर बनाया ना इसने। अगर एशिया का हाई की बात करूँ, ये इसका एशिया का हाई है, हाई बनाने के बाद इसने स्वीप किया। मैंने तुम्हें क्या बोला, स्वीप पर आप एंट्री ले सकते हो, नो डाउट ले सकते हो। तो आपकी एंट्री यहाँ पर, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का, थोड़ा सा बफे देना है इसके ऊपर का, टारगेट आपका यहाँ तक का, ये न्यूज़ आई होगी कोई, और जो टारगेट है आपका इसके एशियन तक के लोग, जो कि हिट हुआ, न्यूज़ आई और फिर ऊपर चली गई, समझ गए। और शायद इस ट्रेड में मैंने सेल की ट्रेड ली थी हैं, 2 ट्रेड ली थी सेल की। एक ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया था, लेकिन झटके से वो ऊपर चली गई। ऊपर क्यों गई, इसकी लिक्विडिटी लेकर, ये तुम्हें बड़ा टाइम फ्रेम इजीली दिखा देगा। देखो यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी ली, इन सारी लिक्विडिटी की, और फिर ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पर देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एशियन ने यहाँ पर कोई भी कंसोलिडेशन नहीं किया, हाई ऑफ द डे बनाया। लेकिन क्या करते हैं, एक सेटअप और होता है जो मैंने यूट्यूब पर बताया है, कि एशियन को अगर स्वीप कर दे तो आप ट्रेड ले सकते हो। ये देखो एशिया को स्वीप किया, ये ट्रेड भी मैंने दी थी, लाइव स्ट्रीम पर दी थी मैंने, यहाँ से सेल दिया था, ऐसी बात नहीं, इससे नहीं, इससे दिया था यहाँ से। लेकिन जो टारगेट था वो एशियन तक के लो तक नहीं गया। उसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये क्यों नहीं गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोलता हूँ जो आपके बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई होते हैं, या जो भी 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको एक स्वीप मेथड समझाया होगा मैंने तीसरे लेक्चर में, शायद लिक्विडिटी में होगा, वो लिक्विडिटी वाला लेक्चर है, उसको देखना, उसमें तुम्हें क्लियर कट समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये टारगेट यहाँ तक क्यों नहीं गया, उसका लॉजिक बताता हूँ। एक बार आप 11 अक्टूबर को 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाओ, ये लाइव स्ट्रीम पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। देखो 11 अक्टूबर 11 पर ये वाली कैंडल है, तो इससे छोटे टाइम फ्रेम पर जाओ, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। यो भी सब लो, तुम्हें पहले 1 घंटे पर बता दूं, फिर तुम ये बोलोगे कि देखो जो ये वाली कैंडल है ना, इसको इसने स्वीप कर दिया, ध्यान से देखना। देखो बिल्कुल क्लियर, ध्यान से देखो, जो रिसेंट वाली कैंडल है इसको इसने स्वीप कर दिया। ये मैंने सीआरटी मॉडल तुम्हें बताया होगा, देखो स्वीप कर दिया, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये स्वीप किया। स्वीप करने के बाद अब क्या होगा, अगर इसने इस कैंडल की सेल साइड की लिक्विडिटी ली है, अब मार्केट क्या करेगा, इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेगा, 100% लेगा, 100% लेगा। तो एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि ऊपर जाना चाहिए, जो हमें ट्रेड प्लान करनी है वो अपसाइड की करनी है। अब मैं तुम्हें 4 घंटे पर भी क्लियर कट दिखा देता हूँ, अगर हुआ तो, अगर मुझे दिख जाए। 11 अक्टूबर था ना उस दिन, 11 अक्टूबर,
हाँ 11 अक्टूबर ये रहा, यही थी ना वो ट्रेड। इसको 1 मिनट कट कर देता हूँ, ये भी कट कर देता हूँ। अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसने अपने रिसेंट वाली 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर स्वीप किया है, मतलब लिक्विडिटी ली है। तो आपको क्लियर कट पता लग गया कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा ना कि नीचे। क्यों? क्योंकि इससे रिसेंट वाले की लिक्विडिटी ले चुका है। अब आओ 15 मिनट पर देखो, नो डाउट कहाँ पर थी वो ट्रेड, न्यूयॉर्क सेशन, ये थी वो, हाँ ये वाली थी वो। मैं इसको दोबारा लगाता हूँ, यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने इसी लेवल से ली थी, इसी लेवल से। आप मेरी लाइव स्ट्रीम देखना, कल की देखना। आज तारीख कितनी है, कहाँ पर लिखी हुई है तारीख? 10 तारीख है आज, नहीं नहीं, तारीख कितनी है आज, 1 मिनट चेक करता हूँ यार, मैं भूल गया। 12 अक्टूबर। आप 11 अक्टूबर की कल की मेरी लाइव स्ट्रीम देखना, ये वाली ट्रेड यहाँ से मैंने ट्रेड ली और मेरा टारगेट इसमें यहाँ तक का था, 12 100 यहाँ तक, ये वाला था, ये लाइन। तो यहाँ तक का मैंने टारगेट दिया। नो डाउट लोगों ने यहाँ से सेल की ट्रेड ली, लेकिन अगर आपने बड़ा टाइम फ्रेम एक बार देख लिया होता तो ये ट्रेड आपने इजीली पकड़ ली होती। तो मैंने उसके बेस पर ये ट्रेड पकड़ी। ये सेटअप यहाँ पर फेल हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम ने हमें बाई साइड का इंडिशन क्या बोलते हैं उसको, इंडिकेट किया, समझ गए? तो इसलिए ऐसा हुआ। सेटअप क्लियर है? क्या करना है आपको, एक सेकेंड, ये आपको ध्यान रखना है। सेशन कुछ भी हो, कोई भी हो, पहले एक्यूमुलेशन होगा। दूसरे नंबर पर या तो हाई ऑफ द डे बनाएगा या लो ऑफ द डे बनाएगा। तीसरे नंबर पर एक्सपेंशन करेगा। लो ड्राइंग के थ्रू बता देता हूँ एक बार और। सबसे पहले एक्यूमुलेशन, दूसरे नंबर पर हाई लो ऑफ द डे या हाई ऑफ द, अगर ऊपर जाना है तो लो ऑफ द डे बनाएगा, नीचे जाना है तो हाई ऑफ द डे। इसका मतलब सेल साइड की लिक्विडिटी लेगा, या इसको बोल सकते हैं एक्यूमुलेशन मैन्युपुलेशन भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन ये सेशन वाइज बता रहा हूँ ना मैं, इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिए। उसके बाद लो ऑफ द डे बना दिया, एक्सपेंशन करेगा ये यहाँ तक, कहाँ तक? बाई साइड की लिक्विडिटी तक। उसके बाद रिट्रेसमेंट, फिर एक एक्सपेंशन और करेगा। ये जो अपोजिट है ना, ये एक एक यहाँ पर एक्सपेंशन और आना था, और जैसे ही एक एक्सपेंशन और करेगा, लंदन क्लोज ओपन होगा सेशन, तो ये अपोजिट में जाकर डायरेक्शन बंद कर देगा, अपनी यहाँ पर क्लोजिंग दे देगा। ये डेली की प्रोफाइल होती है। इसके अपोजिट दो प्रोफाइल ये डेली की होती है। कोई भी मार्केट हो, कुछ भी हो, ऐसा ही होगा। ये सेशन होते हैं फॉरेक्स के। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इंडियन मार्केट के लिए भी बता देता हूँ कि सेशन कैसे वर्क करते हैं। थोड़ा सा ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। वैसे ये बताने की चीज़ नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ। ध्यान रखना, टाइमिंग बता रहा हूँ मैं, लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या है, जो इंडियंस का एम सेशन है वो चालू होता है 9:15 से लेकर, आप 10:15 भी मान सकते हो। वैसे मुझे 10:15 अच्छा लगता है, फिर भी जो जेन्युइन है, जो आईसीटी ने बताया है इंडेक्स के लिए, वो यही बताया है 11:15 11.15। ये हो गया एम सेशन। अब मैं तुम्हें पीएम सेशन बताता हूँ। इंडियन मार्केट के लिए हैं, अगर कोई इंडियन में करता है 1:30 से लेकर 3:30, ये सेशन होते हैं इंडियन मार्केट के। इसका मतलब क्या है, आपको 9:15 से लेकर 11:15 तक कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। बस आपको हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे बनने का इंतजार करना है। कैसे, देख लो। ये देखो, यहाँ पर 9:15 पर मार्केट ओपन हुई, 9:15 पर होने के बाद यहाँ पर 11:15 हुए। कहाँ पर हुए? ये हो गए, हाँ देखो, ये 11:15 हुए यहाँ पर। ये इसका मतलब इसने लो लगा दिया। लो लगाने के बाद आपकी एक ट्रेड तो यहाँ से बनती थी, लेकिन ये मैंने नहीं पकड़ी थी लाइव स्ट्रीम में। एक ट्रेड तो आपकी यहाँ से बनी, लेकिन मैंने यहाँ से ट्रेड दी थी। इसमें शायद मेरी बीटीएसटी भी रनिंग है। आपको ये कल गैप अप ओपन होते हुए दिख सकता है, कहाँ तक? इसी लेवल तक। ये मिनिमम टारगेट है इसका, ये मिनिमम है। वैसे हाईएस्ट टारगेट की अगर बात करूँ, कल का जो टारगेट है मेरा, ये वाला है। ये हो सकता है। ये सेशन होते हैं। उसके बाद 1:30 से 3:30,
ये देखो 130, 130 ये रहा। इसने क्या किया, 130 से लेकर यहाँ पर, नहीं नहीं ये नहीं, ये एग्जांपल राइट नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन है ना। दूसरा दिखाता हूँ, कोई और हो, जैसे कि 9-15 यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट, 11-15, ये 10-15 है, 11-15, 11-15 ये रहा, 11-15 यहाँ पर ओपन हुआ। इसने लो यहाँ पर लगाया, लो लगाने के बाद इसने इस कैंडल से, कोई भी एफजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है यहाँ पर, देखो कोई भी नहीं है, तो यहाँ से सेटअप क्लीन नहीं है। लेकिन हाँ, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जरूर नीचे गया। अब बोलोगे तुम कि ये तो सेटअप के इनवैलिड हो गया, तुमने यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर क्या बताया, वही मैंने तुम्हें बताया कि बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम 100% कुछ ना कुछ बोल रहा होगा। अभी देखना कुछ ना कुछ होगा जरूर। सेम वही कंडीशन जो मैंने तुम्हें फोरेक्स में बताई, वो देखो ये वाली कैंडल है, इसकी इनसाइड में है, तो ये दोनों एक ही कैंडल है। अब क्या हुआ, यहाँ पर इसके ऊपर साइड की लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पर क्या किया, अप साइड की लिक्विडिटी ले ली। अब मार्केट जाएगा डाउन, डाउन जाने के बाद अब देखो सेम 4x वाला, यहाँ पर इसकी डाउन की, इस कैंडल की जो परसों बनी या कल बनी, ये इसके इनसाइड में, ये भी एक कैंडल मानी जाएगी। यहाँ पर सेल साइड की लिक्विडिटी ली। अब मार्केट, ये पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट मेरा ये है। तो मैं सही बताऊं आपको, मार्केट यहाँ तक 200-300 पॉइंट तक भी जाता हुआ दे सकता है इंडियन मार्केट में। क्यों, सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब है। अब मार्केट जाएगा ऊपर। तो जो मैं आपको बता रहा था, तो आपको ऊपर के बायस भी देखने हैं। ये तो एक मल्टीपल कन्फर्मेशन के लिए हो गया कि चलो आप देख रहे हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो सेशन का। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ 9-15 पर मार्केट ओपन हुई, 9-15 से लेकर 11-15 ये रहा, 11-15 से लेकर यहाँ पर हाई ऑफ द डे बना दिया। अब हमें क्या करना है, एफजी से ट्रेड, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पर टैप। अब आप बोलोगे कि ऊपर क्यों नहीं आया, भाई आईडीएम भी देखना होता है। अब छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, अब कर ही क्या सकते हैं, सेशन एक बीपीआर नहीं है, बीपीआर भी नहीं है, एक छोटा सा बीपीआर है, माइनर सा बीपीआर है। ऊपर बीपीआर नहीं है, लेकिन एक यहाँ पर है, माइनर सा है, ये देखो छोटा सा बीपीआर। तो बीपीआर को देखते हुए यहाँ से गई मार्केट, और इसके ऊपर कैसल, और टारगेट लो ऑफ द डे 130 टाइम कब हुआ है। इसको ज़्यादा फोकस मत करना, बस ये है कि हाँ है। देखो 130 पर भी इसने, एक मिनट में इसको दिखाता हूँ, 130 जो सेशन था कहाँ गया वो, ये रहा। एक मिनट थोड़ा यहाँ पर रख कर लेते हैं इसको। 130 यहाँ पर 130 ये हुआ, लो ऑफ द डे बनाया, और ये नीचे रिट्रेसमेंट, और यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट डाउन। बायस वो मैंने तुम्हें दिखाया, ये देखो ये लिक्विडिटी ग्रैब थी, तो इसलिए नीचे जा रहा है। यहाँ पर ये सेटअप फेल हो गया। तो ये सेटअप फेल भी होते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये सेशन होते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया, मैं खुद यूज़ नहीं करता इनको, लेकिन अगर कुछ समझ में ना आए तो ये वर्क करता है। आप सेशन वाइज भी जा सकते हो इसमें, अगर मल्टीपल कन्फर्मेशन के लिए है। ये बताऊँ था, ये बताने का मन नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो इसमें एक पार्ट और रह चुका है, मैंने आपको शायद AMD रह चुका है, और OHLC OLHC ये भी इसमें रह चुका है। अभी तक मैंने सारी चीज़ बता दी है। मैं भी तुम्हें कुछ डाउट्स रहे होंगे, लेकिन मुझे बता देना। लाइव ट्रेड करता हूँ फॉरेक्स में, 1.5 घंटे डेली आता हूँ लाइव, वहाँ पर पूछ लेना, सारी चीज़ प्रूफ के साथ दिखा दूँगा कैसे वर्क करती है। और भाई सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है, थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हुआ होगा तुम्हें समझाने में, मुझे दिक्कत हुई है, कुछ शब्द बोले नहीं गए, बोलने में तकलीफ़ हुई, तो मुझे माफ़ करना। ये मैं सारे डाउट कुछ भी हो, जितना मुझसे हुआ समझ लेना। वैसे मैंने फुल कोशिश की आपको समझाने की। कोई भी डाउट हो ग्रुप में सेंड करो। और हाँ, एक बार मेरा यूट्यूब वाला लेक्चर भी देख लेना, वो भी सेम यही कंसेप्ट पर है। इसमें मैंने थोड़ा डीपली बताया, उसमें बस मैंने वैसे ही बता दिया था। इसमें बस 2 और रह गई हैं, कल को अपलोड कर दूंगा मैं।